Hello all, this is Mohammad Sirtaj, Assistant Professor of Physics subject from DUV PG College, Ajamgarh. Today I am going to give seminar presentation for FIP 24 organized by UGC MMTTC Aligarh Muslim University. My food for thought theme is better wait and see, including the example of Chinese bamboo story, which is a story of patience, persistence and unseen growth. तो बेसिकली हम डिस्कस करेंगे फूड फॉर थॉट थीम जो है हमारा, वो है बेटर वेट एंड सी। ओके, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे चाइनीज़ बम्बू स्टोरी के बारे में। सो चाइनीज़ बम्बू स्टोरी क्या होता है वो डिस्कस करेंगे। एंड उसके डिस्कशन से पहले हमारे पास जो है कि अगर हम बात करें, कभी कभी होता है कि हम किसी काम को बहुत बहुत सालों तक करते रहते हैं और उसका हमारे पास कोई रिज़ल्ट ही नहीं आता है। ओके, सो लेट्स से हम किसी प्रॉब्लम पे वर्क कर रहे हैं और उसका कुछ रिज़ल्ट ही नहीं आ रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में हम कैसे अपने आप को मोटिवेट रख सकते हैं यूजिंग दिस स्टोरी, यानी यूजिंग चाइनीज़ बम्बू स्टोरी नहीं होगा। सो लेट अस सी एन एग्जांपल ऑफ चाइनीज़ बम्बू ट्री। व्हेन ए फार्मर plants the seeds of Chinese bamboo tree, we won't see any real growth above the ground for 5 years. तो 5 सालों तक हमें उसका कुछ रिजल्ट ही नहीं दिखता है। जो हमने सीड प्लांट किए हैं बम्बू ट्री के, यानी चाइनीज़ बम्बू ट्री के, उसका कोई भी रिजल्ट हमें 5 साल तक दिखाई नहीं देता है। But underneath, a complex root system is developing, expanding deep and wide into the soil. तो होता क्या है कि आपने चाइनीज़ बम्बू सीड लिया और उसको प्लांट कर दिया, तो तुरंत आपको रिजल्ट नहीं दिखाई देगा। 5 साल के बाद, यानी जैसे ही 5वां साल आएगा, आपको ग्रोथ दिखाई देने लगेगी। आफ्टर 5 years you will see some growth. Okay, and within few weeks, जो कि अभी 5 सालों तक आपको बम्बू का कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था, 5 साल के बाद जैसे ही कुछ वीक्स गुजरेंगे, कुछ हफ्ते गुजरेंगे, वो जो ट्री होगा वो करीब करीब 25 मीटर ग्रो कर जाता है इन अ फ्यू वीक्स। ओके, सो इट ग्रोज अप टू 25 मीटर्स इन ए वीक। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि अगर हम किसी भी प्रॉब्लम को परसिस्टेंस और पेशेंस के साथ करते रहें, सो आफ्टर लॉन्ग टाइम वी विल गेट द रिजल्ट। ओके, तो ऐसा नहीं कि हम तुरंत ही क्विट कर दें। वी हैव टू वेट एंड वी हैव टू बेटर वेट एंड सी। ओके, वी डोंट हैव टू क्विट। सो लेट मी शेयर माई स्टोरी which connects it. Some year back, I was a student struggling to understand physics, like what are quantum physics, what are classical physics, what are statistical physics, and so on. So in our school days, we were struggling very much. Okay, so but working very hard for many years. Now I'm a teacher of physics. Okay, and basically assistant professor of physics. So there are many stories, like once upon a time I was struggling to understand coding, basically the Python programming, how to program a problem of physics. So लेकिन जब कुछ दिनों के बाद उस पर काम करते करते हम लोग सीख गए कि कैसे हम किसी प्रॉब्लम को कोड कर सकते हैं यूजिंग पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और कैसे हम या सिमुलेट कर सकते हैं प्रॉब्लम को। ओके, सो व्हाट कैन वी लर्न विद माय स्टोरी। इन माय स्कूल डेज, जब हम स्टूडेंट थे, सो एक्चुअली आई वॉज प्लांटिंग द सीड्स ऑफ माई फ्यूचर बम्बू ट्री। सो स्टूडेंट थे तो हमें तुरंत तो रिजल्ट दिखेगा नहीं, वी हैव टू वर्क वेरी हार्ड। ओके, so we can say that in my school days, actually I was planting the seeds of my future bamboo tree. Okay, and now this tree overshoots as an assistant professor of physics.
ओके, राइट। और इसी बेटर वेट एंड सी में, बेटर वेट एंड सी में हम दो एग्जांपल और शेयर करना चाहेंगे, जिसमें से एक है आपका 1% रूल। 1% रूल क्या कहता है कि आपको बड़े काम करने के लिए कोई बहुत बड़ा चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, 1% रूल जो कहता है वो ये कहता है कि अगर आपको कुछ बड़ा करना है, सो यू डोंट हैव टू ड्रीम फॉर बिग चेंजेस, यू हैव टू डू स्मॉल चेंजेस और टाइनी चेंजेस। ओके, सो इसका क्या एग्जांपल है 1% रूल का? सो 1% रूल जो है वो बोलता है कि अगर आप किसी कार्य को, किसी भी कार्य को 1% हर दिन बेहतर करते हैं, अगर आप किसी भी कार्य को 1% हर दिन बेहतर करते हैं, तो एक साल में वह कार्य 37% बेहतर होगा। ओके, राइट। सो इसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? सो लेट्स से वी आर डूइंग, लेट्स से वी आर मेकिंग एन हैबिट, जिसमें हम 1% उसको अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। सो अगर हम 1% करेंगे तो 1% अगर हम उसको कैलकुलेट करो तो चेंजेस कितना आएगा? सो चेंजेस आएगा 0.01। सो लेट्स से इनिशियली वी हैव 1, अब नाउ इट चेंजेस टू 0.01। सो अगर इसको ऐड कर देंगे तो हमारे पास टोटल चेंज इन 1 डे आ जाएगा 1.01। सो 1.01 टू दी पावर 365 अगर हम करेंगे तो हमें मिलेगा 37.7 अप्रॉक्सीमेटली। सो वी कैन से दैट अगर हम किसी कार्य को 1% से अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं पर डे, तो एक साल में वो हमारा 37% होगा। सो ये भी हमारे पास एक बेटर वेट एंड सी का अच्छा एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल हमारे पास क्या है बेटर वेट एंड सी का? दूसरा एग्जाम्पल जो हम यहाँ डिस्कस करेंगे वो है कंपाउंडिंग इफेक्ट। वेल्थ मैनेजमेंट में, हालांकि मैं फिज़िक्स का टीचर हूँ, बट वेल्थ मैनेजमेंट में अगर हम बात करें तो वहाँ पे हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको बोला जाता है कंपाउंडिंग इफेक्ट। सो कंपाउंडिंग इफेक्ट क्या होता है? सो कंपाउंडिंग इफेक्ट बेसिकली इसको कुछ लोग 8th वंडर ऑफ वर्ल्ड भी बोलते हैं। सो कंपाउंडिंग इफेक्ट जो है वो ये है कि अगर हम इसको वेल्थ मैनेजमेंट के टर्म में समझें, क्योंकि कंपाउंडिंग इफेक्ट रिलेशनशिप में भी हो सकता है, आपके रीडिंग में भी हो सकता है, आपके हैबिट्स में भी हो सकता है, लेकिन अगर हम वेल्थ मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से समझने का कोशिश करें तो वेल्थ मैनेजमेंट में जो आपका कंपाउंडिंग है वो क्या है कि अगर लेट्स से यू वांट टू अर्न 1 करोड़, you want to earn 1 crore, so can we achieve it by investing just some thousands? Answer is yes. So अगर हम let's say 10,000 पर मंथ अगर हम उसको इन्वेस्ट करें, let's say in स्टॉक मार्केट, ओके, या इंडेक्स फंड बेसिकली, तो अगर 10,000 अगर हम इन्वेस्ट करते हैं पर मंथ with an annual return of 12%, so after 21 years we will get more than 1 crore. Okay, so this is also a very good example of better wait and see. Okay, even 1 crore से ज़्यादा ही होगा। so हमने 20 साल तक अगर वेट किया तो हमारे पास ये कंपाउंडिंग का इफेक्ट दिखेगा हमें। ओके, राइट। तो ये भी हमारे पास एक अच्छा एग्जाम्पल है बेटर वेट एंड सी का। सो फाइनली आई कंक्लूड हियर दैट इन आवर डिफिकल्ट डेज when we are planning something या when we are learning something, basically when we are learning something, we may be in 1 or 2 year of our bamboo journey, but never give up, work hard with persistence and patience, your bamboo journey will overshoot with positive results. So कहने का मतलब यह है कि अगर आप कोई भी कार्य को कर रहे हैं तो उसको परसिस्टेंस और पेशेंस के साथ करते रहिए। आफ्टर सम टाइम यू विल डेफिनेटली गेट द रिजल्ट। ओके, नेवर गिव अप, क्योंकि अगर आपने गिव अप कर दिया तो आपको ये पता ही नहीं चलेगा कि आप उस लक्ष्य के कितने नज़दीक थे। हो सकता है जहाँ पे आपने गिव अप किया है उसके नेक्स्ट स्टेप के बाद ही आपका वो लक्ष्य अचीव हो जाता। ओके, so that's why this is a very good story of
बेटर वेट एंड सी। और अगर हम इस्लाम में देखें, इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो वहाँ पे भी ये बोला जाता है इन्नल्लाहा मास साबरीन। ओके, सो दैट इज़ बेसिकली another way to say that better wait and see. So इन्नल्लाहा मास साबरीन, दैट इज़ एन अरेबिक वर्ड, और जिसका मतलब होता है कि सब्र करने वालों के साथ अल्लाह है। दैट मीन्स इफ़ यू वेट then God is with you. Okay, right. So thank you so much for your attention.